ओके, हम तो अपना लॉ अपना करेंगे, अगर समय आए तो विधायक भी बन सकते हैं। क्या नाम हुआ पूरा आपका? नितिन बनना पड़ेगा तो बन जाएंगे। आप सभी ने देखा एक आम लड़का अपने आप को सीधा बोल रहा है हम विधायक बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे जरूरत पड़ने पर। आप इसके पीछे का पावर समझ पा रहे हैं? इसके पीछे कौन हो सकते हैं? गेस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको पता चल चुका होगा अभी तक ये मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के सुपुत्र नितिन सोरेन हैं, जिनके पीछे का पावर है श्री हेमंत सोरेन। तो आप सभी ने यह ऑब्जर्व किया होगा, तो आप इस मानसिकता को पकड़िए कि उनके एक बड़े बेटे ने ऐसा इतना कम उम्र में क्यों बोला कि हम विधायक बनेंगे, हम जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इसमें सोचने वाली बात नहीं। अगर आप नहीं देखे हो कि यह कब बोला तो यह क्लिप को देखिए। बड़े होके हम तो अपना लॉ अपना करेंगे, अगर समय आए तो विधायक भी बन सकते हैं। क्या नाम हुआ पूरा आपका? नितिन सोरेन आप सबसे बड़े भाई हैं? जी, सबसे बड़े मतलब अपने पिताजी के सबसे बड़े बेटे। सबसे बड़े भाई हैं ना? हाँ आपको लॉ में जाना है? जी, मंत्री बनना है? हाँ बन जाएंगे। आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना है? समय आए तो बन सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा तो बन जाएंगे। तो देख, हमको तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम बताया आपने? नितिन सोरेन। सोरेन है। कौन सी चीज में पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? अभी 10th में बोर्ड खत्म हुआ है। कौन सा स्कूल? जन जेवियर। तो देखिए नितिन सोरेन है जो कि 10th की पढ़ाई किए हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत। इस क्लिप में सीधा बता दिया कि आपसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, विधायक। इतना कॉन्फिडेंस मुंह पर याद है, तो इसका प्रभाव कब से होगा उसके अंदर, जब कितने छोटे थे तब। अगर किसी बड़े व्यक्ति बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनता है अधिकतर, और वे सीधा बोल रहे हैं कि हम लॉ पढ़ेंगे और लॉ करें, मगर वे लॉ नहीं करेंगे जिसके मुंह में जुबान में विधायक का नाम और मुख्यमंत्री, तो वे पैसों के जरिए आए। तो मुख्यमंत्री में ज़्यादा पैसा है, जज बन के क्या करेंगे, वकील बन के क्या करेंगे, जब हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यह मानसिकता उनकी हो सकती है, हम आम जनमानस की नहीं। और इसी माध्यम से मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों को आह्वान करने के लिए इन बातों का प्रयोग किया। तो आप सभी से गलती मेरा हुआ होगा तो क्षमा चाहते हैं, मगर यह रियलिटी है। तो रियलिटी को हमेशा कड़वा ही महसूस किया जाता है। तो देखते हैं, रिकॉल कीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिबू सोरेन जी, उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो अभी आए हैं हेमंत सोरेन जी, जो अभी कार्यरत है और 10 वर्ष से वे मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होंगे। उसके बाद अपना जो भी अस्तित्व है वो सीधा सौंप देंगे नितिन सोरेन और उसके भाइयों के तो। जिस प्रकार हेमंत सोरेन के परिवार में सभी विधायक, सांसद, राज्य स्तरीय नेता मौजूद हैं, उसी प्रकार सारे लोग फिर से बनेंगे अगली पीढ़ी में सांसद, विधायक। तो इस मानसिकता को तो चेंज नहीं कर सकते। अगर उनके परिवार में सभी लोग राजनीति से जुड़े हैं, विधायक है, सांसद है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो कौन लड़का चाहेगा कि हम जहाँ पर पैसा ना हो, जहाँ पर ईमानदारी पूर्वक काम पूरा होता हो, दूसरे के लिए लड़ के देना हो, तो वहाँ कोई जाना चाहेगा? इंफॉर्मेशनल के लिए वे बोले थे कि हम लोग पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन रहेगा तो हमें राजनीति में और अच्छी पकड़ होगी और लोगों के बीच हम अच्छे प्रकार से जुड़ सकते हैं। अगर इसी प्रकार आम जनता का लड़का, आम जनता की लड़की, हमारी बहन, हमारे भाई, सबके अंदर विश्वास होगा हम या बनेंगे तो बनेंगे। इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आते आम जनता के लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड नहीं, उनके माता पिता एक आम घर से आते हैं, आम बैकग्राउंड है, किसान है, मजदूरी करके किसी प्रकार पढ़ा है, महीना में 4000 खर्चा कर देते हैं एक विद्यार्थी के पीछे। अगर बड़ा कोर्स कराया तो भी छोटा स्तरीय 10th के बाद कोई कोर्स कराते हैं तो वहाँ पर देखिए 4000 पर मंथ खर्च होते हैं। कमाते कितना है, किसान को कोई गारंटी नहीं रहता।
10,000 भी कमाएंगे, 20,000 भी कमाएंगे, मगर एक आम मजदूर, और हमारे झारखंड में मजदूरी का दर इतना कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक कंपनी हायर करता है लोगों को मात्र 7,000 में, 4,000 उनको देना पड़ता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। 3,000 में किस प्रकार घर चलाएगा? अगर उनके पास खेत होते तो अनाज भी उगा लेते, मगर खेत भी नहीं है, मजदूरी के सहारे हैं। किस प्रकार वे अपने बच्चों को पढ़ाएं? पढ़ा भी नहीं है तो उसको सिक्योर होना चाहिए ना, ये बनना ही पड़ेगा, उसमें भी सिक्योर नहीं है तो कहाँ जाए आम लड़का, आम लड़की? सरकार में बैठे लोग के बेटे, हम बोल रहे सेंसर, विधायक, मैं उस एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर देखिए बाबूलाल मरांडी के घर में, यहाँ पर देखिए चंपेश्वरी के घर में, इन सभी के घर में विधायक सांसद से भरपूर। तो आप सभी कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम ही बुड़बक बन रहे हैं, जो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सांसद बना रहे हैं। वे क्यों बन रहे हैं? हम मत दे रहे हैं, तब वे इस कगार पर है कि वे बन पा रहे हैं। अगर हम जब चाहें तब उन्हें अर्श से फर्श पर ला सकते हैं और किसी फर्श पर पड़े लोग को अर्श तक पहुंचा सकते। यही तो हमारी कमियां हैं, जो अर्श में है उसे और अर्श में पहुंचाएंगे और फर्श में उसे और दाब देंगे। उसी प्रकार हमारे साथ सरकार भी करती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे किसी सरकार की हो। जहाँ पर बड़े लोग आए, जहाँ पर बिजनेसमैन के माइंडसेट वाले लोग आए, वहाँ पर आपको गरीब मिडिल क्लास को और दबा दिया जाएगा। आए दिन देखते होंगे न्यूज के माध्यम से कि हमारे यहाँ इतने मिडिल क्लास के लोग थे, अब इतने ही बचे, वे सभी ऊपर नहीं गए, नीचे दब गए, गरीबी रेखा से नीचे। तो इस हालत को देखिए, आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि यह तब हो रहा है जब हम अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए खूब खर्चा करते हैं और हमारी उस खर्चे को रिटर्न करने के लिए नौकरी नहीं मिल पाती, सही जगह अपने आप को ढाल नहीं पाते। उसके बाद इसके जिम्मेवार कौन है? सरकार भी है, हम भी हैं, या सब कुछ। हम सरकार को ही दोषी नहीं मान रहे, अपने आप को। हम उन्हें चुने हैं कि वे हमारे लिए बेहतर करें। अगर आप गलत व्यक्ति को चुने तो गलत करेंगे, और सही को चुनेंगे तो आपके लिए कोई ऊपर अपॉर्चुनिटी लाएंगे, कहीं विकास करेंगे, कोई पार्क खोलेंगे, वहाँ पर इतने पर्यटक आएंगे तो उनको सुविधा देने के लिए आप मौजूद रह सकते हैं, इससे बढ़ावा होता है। तो आप सभी भी गलती कर रहे हैं, वे सभी तो अपने मलाई खाते ही हैं। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो नेता का बेटा नेता, गरीब का बेटा गरीब और उससे भी गरीब चलता रहेगा, तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, उन सभी को तो हमें ही पड़ रहा है। तो आपके समय इन बातों के जरिए संदेश रखने का प्रयास था कि आप अवेयर हो, और मैं इस वीडियो में सारांश के तौर पर कहना चाह रहा हूँ, इसमें किसी को मैं नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। अगर किया भी हूँ तो वे अपने दिल पे ना लें, क्योंकि मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपके समझ रखा। नितिन सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, चाहे उसके परिवार हो, तो उदाहरण के तौर पर रखा। तो आप सभी का भाव कमेंट में दिखना चाहिए, ताकि मैं भी पढ़ सकूं कि इससे कौन कौन प्रभावित हैं। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, और आप सभी को पुनः अवेयर करना चाहूँगा कि अपने आप को सही लीडर को चुनिए, अपने यहाँ से उठाइए और अपने यहाँ के सांसद विधायक बनाइए, ताकि आपके परिस्थिति को समझे। अगर दूसरे राज्य के आके विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो वे तो अपना जगह पैसा लेके जाएंगे, आपका विकास नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप को इसी जगह बनाए रखें, अपने यहाँ से उठाएं। एक आम लड़का को भी उठा के बना दीजिए, आप उनमें एबिलिटी देखते हैं। तब आप एक ही पार्टी को सपोर्ट मत कीजिएगा, समर्थन दीजिएगा, समर्थक मत बनिएगा। समर्थन यानी गलती करे तो बस, और गलती ना करेगा तो वाह। और समर्थक है गलती करे तो कुछ नहीं, गलती ना करे तो कुछ नहीं, सिंपल दैट्स इट। जो करे हमारा अच्छा हो, जय श्री राम, ऐसे कहेंगे। तो आप सभी पुनः कहना चाहूंगा, अवेयर हो जाए। धन्यवाद इतना देरी तक बनने के लिए। आप सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।